हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 3 to 10। इट इज़ 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 to 8। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, उसकी नेम क्या है बेटा ABCD। मैंने मान लिया ये है ABCD, ठीक है। तो उसने बोला ये पैरेललोग्राम बन सकता है अगर, फर्स्ट पॉइंट पूछ रहे एंगल डी प्लस एंगल बी, एंगल डी प्लस एंगल बी, इन दोनों की एडिशन क्या हो 180 डिग्री, ठीक है। बेटा पहली बात तो मेरे को इसके लिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। पहली बात, अपोजिट एंगल्स का सम 180 हो तो पैरेललोग्राम बन जाता है। पहली सबसे मेन पॉइंट क्या थी कि जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी प्लस इक्वल होंगी। अपोजिट साइड्स के जो पेयर होंगे वो आपके पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, यानी कि लेंथ भी आपकी इक्वल होगी और ये साइड इसके पैरेलल, ये वाली साइड इसके पैरेलल, ठीक है। तो बेटा अगर मेरे को वो डायरेक्ट ये कह रहा है कि ये और ये 180 बना रहा है, ठीक है, मेरी एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो गया, ठीक है। लेकिन उससे मेरे को ये थोड़ी पता चल रहा है कि बेटा ये लाइन इसके पैरेलल हो गई। उसने ये थोड़ी बोल दिया कि एक एंगल पे इंक्लाइंड है कहीं पे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, मे बी और मे नॉट बी, ठीक है। हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। ठीक है, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही नहीं हो सकता, हो सकता है, क्योंकि वो एक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। लेकिन उसके अलावा उससे मेरे को कोई ऐसी कंडीशन नहीं दिख रही कि जिससे मैं इसको क्या बोल दूँ, इट इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, दिस इज 8 सेंटीमीटर, DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड इट इज़ 4.4। मैंने अभी बताया बेटा किसी भी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड सबसे मेन क्या होती हैं, अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। ये दोनों इक्वल हो गई लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं हुई, तो यहाँ से क्या दिया हुआ है, दैट BC इज नॉट इक्वल टू AD, सो इट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम, सो इट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। क्योंकि उसके लिए कंडीशन क्या है, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होनी चाहिए और इक्वल भी होनी चाहिए। अब आ जाओ पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 65 डिग्री। एंगल A और एंगल C, ये और ये, तो बेटा 70 प्लस 65 अपोजिट एंगल है और पैरेललोग्राम के लिए कंडीशन क्या है, अपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए 180। तो यहाँ से आ गया 5, 6 and 5 13, ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 180। और इन्हें पैरेललोग्राम सम ऑफ अपोजिट एंगल्स भी 180 डिग्री। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, पहली बात तो वो क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए। तो बेटा आपने पढ़ी थी कल शेप में, काइट पढ़ी थी। काइट में क्या था, ये आपस में इक्वल है, ये आपस में इक्वल है, ठीक है। और उसने क्या बोला था, अपोजिट एंगल्स इसके क्या होते हैं, इक्वल। तो ये फिगर आप शो कर सकते हो, दिस इज ABCD एंड काइट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम। काइट आपका अलग से क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ था और उसको अलग से उसकी अलग से आपको प्रॉपर्टी भी बताई गई हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। एडजेसेंट एंगल्स दिए हुए हैं बेटा, दिस इज अ पैरेललोग्राम
और एडजेसेंट एंगल मीन्स दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ठीक है। तो उसने क्या बोला, आर इन द रेशियो ऑफ 3:x। जहाँ पे भी रेशियो आ जाए, मैंने आपको पहले बताया था उसके साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई में होता है, तो मैंने मान लिया 3x और 2x। तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो बेटा इन अ पैरेललोग्राम वी नो, इन अ पैरेललोग्राम sum of adjacent angles is always 180 degree. So 2x plus 3x is equal to 180 degree. So 5x is equal to 180 degree. So x is equal to 180 by 5. It means 5 3s are 15. यहाँ से आपका बच गया 3, then 6. It means 36 degree. We have to find out these angles. Suppose this is A, B, C and D. So angle A is equal to 36 into 2, which is equal to 76 degree. 72 degree, and we have to find out the value of angle D, and angle D is given to be 36. x की वैल्यू क्या है बेटा 36 और into 3, it means 3 6 18, 3 3 9 and 1 10, so 108 degree, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। सेम क्वेश्चन है बेटा आपका, देखो क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज ए पैरेललोग्राम एंड टू एडजेसेंट एंगल जिनकी मेजर क्या है इक्वल। अगर ये इक्वल है, ये इक्वल है तो बेटा ये x है तो ये भी क्या होगा x। तो उसने क्या बोला, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। बेटा वही काम करोगे दैट ए बी सी डी, और क्या लिखोगे इन ए पैरेललोग्राम, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री। सो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसने बोला है बेटा इक्वल है इसलिए मैंने इसको x लिया तो उसको भी x लिया। 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो x इज इक्वल टू 180 बाई 2। तो यहाँ से ये दोनों एंगल कितने के आ गए बेटा 90 डिग्री। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 7, द एडजेसेंट फिगर। आपको एक फिगर दिया हुआ है होप HOPE। देखो बेटा कैसे दिया हुआ है, this is H, oh it is given to be 70, this is a diagonal, this is P, this is E, this is X, this is Y, this is 40 degree, this is Z। we have to find out the value of X, Y and Z, ठीक है। सबसे पहले let बेटा this angle be 1, let this angle be 1, so angle 1 plus 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है बेटा, लीनियर पेयर। अगर मैं सारे को हटा दूं यहाँ से तो ये और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 70, सो एंगल 1 इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो ये वाला एंगल आपके पास कितना आ गया 110 डिग्री। अगर ये पैरेललोग्राम है तो बेटा अगर मैं इसको भूल जाऊं 2 मिनट, तो ये और ये अपोजिट एंगल है, सो एंगल x इज इक्वल टू 110 डिग्री। रीज़न, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। देखो बेटा सबसे पहले दिस इज़ 110, ठीक है। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूँ, मैं कंप्लीट पे नहीं जा रही अभी, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूँ, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूँ, ट्रायंगल को भी छोड़ो, दिस इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन, दिस लाइन इज़ पैरेलल टू दिस लाइन, ये सबको पता है। अगर यहाँ से मैं इसको इंक्रीज़ कर दूँ तो ये कैसी लाइन है आपकी ट्रांसवर्सल लाइन, तो दिस प्लस दिस,
इक्वल होंगे, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दिस इज इक्वल टू दिस, सो y इज इक्वल टू 40 डिग्री, रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा, अगर ये आपका 40 है तो z निकालना है, तो ये आपके पास एक ट्रायंगल है, तो क्या लिख दोगे, z प्लस y की वैल्यू क्या है 40 प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन क्या है बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो बेटा 40 प्लस 110 150 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो z इज इक्वल टू 180 माइनस 150, सो z इज इक्वल टू 30 डिग्री, इट मीन्स z इज इक्वल टू 30 डिग्री। जो जो वैल्यूज़ आपने निकालनी थी आ गई, x की वैल्यू आपके पास 110, y की वैल्यू 40 एंड z की वैल्यू 30। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, आपका क्या कह रहा है, द फॉलोइंग फिगर, तो आपको दो फिगर्स गिवन है। फर्स्ट फिगर इज दिस GUNS, दिस इज 3y minus 1, दिस इज 3x एंड दिस इज इक्वल टू 18। सेकेंड फिगर आपको क्या गिवन है, ठीक है, तो ये क्या आपका बन गया RUNS। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे है y प्लस 7, इट इज़ गिवन टू बी 20, ये आपका है x प्लस वाई एंड इट इज़ गिवन टू बी 16। ठीक है, तो बेटा उसने क्या बोला, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y अगर लेंथ जो है आपकी सेंटीमीटर में है। बेटा अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इफ़ GUNS इज़ अ पैरेललोग्राम देन opposite side beta GU is equal to SN, so GU is equal to SN, so 3y minus 1 is equal to 26, so 3y is equal to 26 plus 1, so 3y is equal to 27, y is equal to 27 by 3, it means 9, y की वैल्यू आपके पास आ गई। इन सेम वे दैट GS इज इक्वल टू UN, अपोजिट साइड क्या होती है बेटा, इक्वल, सो GS इज इक्वल टू NU, यहाँ से आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 18, सो x इज इक्वल टू 18 बाई 3, इट मीन्स 6। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई यहाँ से 6। इन दोनों का रीज़न क्या है बेटा, इन्हें पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या दिया हुआ है बेटा, ये आपको दो डायगोनल दिए हुए हैं, उसने पैरेललोग्राम ये ऑलरेडी बोला हुआ है कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब उसने बोला कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये आपके डायगोनल है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, सबसे पहले बेटा वी नो, क्या लिखोगे, वी नो डायगोनल सोफे, सारा प्रॉपर्टी बेस्ड है बेटा, अगर आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ आ गई तो बहुत इजी हो जाएगा। वी नो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या है बेटा, इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड, इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड। तो दिस इज इक्वल टू दिस, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, आपने कोई रस्सी ली, कोई आपने रोप ली, उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो जितनी लेंथ इस वाले पार्ट की होगी उतनी ही लेंथ इक्वल उस पार्ट की होगी। तो सेम अगर ये पूरी लाइन इक्वल है तो जो लेंथ इसकी होगी वही लेंथ इसकी होगी। तो मैंने लिख दिया, सो y प्लस 7 इज इक्वल टू 20, सो y इज इक्वल टू 20 माइनस 7, y इज इक्वल टू 13। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। इन सेम वे ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 और y की वैल्यू आपके पास क्या है, ये 13, सो x प्लस 13 इज इक्वल टू 16, सो x इज इक्वल टू 16 माइनस 13, सो x इज इक्वल टू 3।
ठीक है। तो ये थे बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 3 to 8। आपको प्रॉपर्टीज़ अगर समझ आ गई हो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो ट्राई करना, एक बार दोबारा प्रैक्टिस करना। थैंक यू सो मच।